अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। होम स्टाइल कुकिंग विद सिदा यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए फ्राइड फ़िश की एक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार घर में तैयार कर सकते हैं, जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी और अंदर से बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 kg फ़िश ली है और फ़िश को मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। नमक और अजवाइन लगाकर मैंने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था और फिर मैंने इसको वॉश कर लिया था। और मैंने जहाँ जिससे फ़िश ली थी उसे मुझे इस तरह के पीसेस बना दिए थे। फ्राई फ़िश करनी थी, मैंने उसको बता दिया था कि मुझे फ्राई फ़िश के हिसाब से आप पीसेस कर दें, तो उससे मुझे इस तरह के पीसेस सारे कर दिए थे। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक खाली बोल लिया है, इसमें मैं 1 टीस्पून खुश्क धनिया डालूंगी। खुश्क धनिया आपने ज़्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा रखना है। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं इसमें अजवाइन डालूंगी। सारे मसाले की क्वांटिटी जो है वो मैं अपनी फ़िश के हिसाब से बता रही हूँ आपको। 1 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा जो है वो भी मैंने दादरा सा किया है, पाउडर नहीं बनाया। हाफ़ टी स्पून से कम मैं इसमें हल्दी डालूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरी फ़िश को पहले से नमक लगा हुआ था, तो इस वजह से मैंने इसको हाफ़ टी स्पून ही नमक लगाया है। ये हमारा बहुत ज़बरदस्त फ़िश का मसाला रेडी हो गया है। अब आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। अब हम इसको फ़िश पर लगा देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। तकरीबन 3 टेबलस्पून मैं इसमें इमली का पल्प डालूँगी। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा फ़िश का। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें सिरका डालूँगी। अब मैं हाथ के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि फ़िश के हर तरफ मेरा मसाला लग जाए। मसाला मेरा लग चुका है। अब मैं ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ दूँगी ताकि मेरी फ़िश की मैरिनेशन अच्छी हो सके। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप तकरीबन 2 घंटे पहले फ़िश को मैरिनेट कर दें ताकि हमारी फ़िश अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। मैं तकरीबन इसको ओवरनाइट रखूँगी। फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है। मैरिनेशन मैंने एक दिन पहले कर ली थी, जो आपको क्लिप दिखाया था। अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग के लिए मैं हाफ़ कप मैदा लूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें भरकर कॉर्नफ्लोर डालूँगी। कॉर्नफ्लोर से आपकी फ़िश बहुत अच्छी फ्राई होगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह फ्राई होगी आपकी फ़िश। अब हम इसमें थोड़ा सा जर्दा कलर डालेंगे, तकरीबन 2 चुटकी के करीब हम जर्दा रंग डालेंगे कलर के लिए। इससे कलर फ़िश का बहुत अच्छा आएगा। आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जर्दा कलर था इसलिए वो मैंने जर्दा रंग ही डाल दिया है। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे और अच्छा सा, ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं बनाना आपने, नॉर्मल सा हमने बैटर तैयार कर लेना है। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ़िश पर लगा देंगे। फ़िश पर हमने बहुत अच्छी तरह लगाना है ताकि हमारे हर पीस को अच्छी तरह से ये बैटर लग जाए। पेस्ट हमारा लग चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। अब मैं सारे पीसेस को आराम से इसमें डाल दूँगी। एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपका फ्लेम जो है वो मीडियम पर ही होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फ्लेम तेज़ होगा तो आपकी फ़िश अच्छी तरह कुक नहीं होगी अंदर से। तकरीबन 3 मिनट हमें हो चुके हैं और साइड मैंने चेंज कर ली है। और यहाँ पर एक और मेन स्टेप ये है कि आप जो लोग ये कहते हैं कि हमारी फ़िश अंदर से गीली होती है, चिपचिपी होती है और पानी अंदर से अच्छी तरह से ड्राई नहीं होता, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने प्रेस करना है ताकि हमारी फ़िश का जो पानी है वो ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। हल्का हल्का से आपने इसको प्रेस करते जाना है ताकि हमारी फ़िश जो है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं।
और डिश आउट कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी फ़िश कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है और अंदर से बिल्कुल भी गीली नहीं है और कोई भी चिपचिपाहट नहीं है और अंदर तक ऑयली है हमारी फ़िश। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।